भील सेना के बैनर तले आज अलीराजपुर जिले के जोबट में टंटिया मामा भील की मूर्ति स्थापना यानी गाता स्थापना समारोह संपन्न हुआ। बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग अलग अलग इलाकों से और आसपास के जिलों से कार्यक्रम में पहुंचे। टंटिया मामा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद कॉलेज मैदान पर एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें आदिवासी समाज के तमाम वक्ताओं ने समाज से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें की, कई अपील की और कहीं पर शपथ भी दिलवाई। किस वक्ता ने क्या कहा, इस पूरे वीडियो में देखिए और कमेंट्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा। आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो इन कठपुतली नेताओं ने, राजनीतिक दलाल पार्टियों के दलालों ने हमारे भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया को अलग अलग कैटेगरी में खड़ा करके टुकड़े कर दिए। आज से आपको इस टंटे भील गाता स्थापना के अवसर पर यह शपथ लेनी है कि हम आने वाले समय में सभी एक जाजम पर बैठ करके निर्णय लेंगे। कोई भी न्याय प्रणाली होगी, गांव का मैटर गांव में निपटेंगे और उस गांव के मैटर में इस तरह की भावना कभी नहीं लाएंगे कि मैं भील हूं, भिलाला हूं, बारेला हूं, पटेलिया हूं। हमको एक ही बात ध्यान में लानी है, मैं इस देश का मूल बीज, मूल मालिक आदिवासी हूं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी मेरे भाइयों। जिस दिन अलीराजपुर जिले के अंदर हमारी ये बात कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन ये कमल कांग्रेसी नेता, बीजेपी कांग्रेस के नेता आपके बीच में नाक रगड़ते हुए आएंगे और आपको सैल्यूट करेंगे। मेरे भाइयों, ये समझने की जरूरत है, हम सबको समझने की जरूरत है। जो शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल है, वहां पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बोलता है कि आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। गैर आदिवासी के नाम तो क्या, न केंद्र सरकार के नाम हो सकती है, न राज्य सरकार के नाम हो सकती है। उसके बावजूद हमारे इस एरिया की जमीन गलत तरीके से हमारे एरिया के कलेक्टर महोदय बिना ग्राम सभा की परमिशन के गैर आदिवासियों के हाथों में सौंप रहे हैं। वन विभाग है, यह वन विभाग हमारे एरिया के अंदर गलत तरीके से यह कोर्ट बना रहा है, बाउंड्रियां बना रहा है। जो वन विभाग की जमीन है वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है। आपको जोरदार तरीके से बोलना पड़ेगा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, हमारे एरिया की जमीन छीन करके आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने का प्रयास करने वाले विदेशी आक्रमणकारी जो संतानें हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि देश का आदिवासी एक जाजम पर आ चुका है। हमको भी अब जहां से आए थे वहां पलायन करने में ही फायदा है। अगर कोई ये कहता है कि हम भिलाला अलग है, हम पटेलिया अलग है, हम बारेला अलग है, तो भाई आप अलग हो तो फिर वो आपकी समस्या है और आपके साथ जो भी होता है वो आप देख लेना। लेकिन यहाँ बात आती है भील की, आप भी भील के ही वंशज है, भील से ही उपजे है, आप भील की ही उपजातियां है। ये खैर वो भी बात हमको नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम तो है एक ही बाप की औलाद, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को अलग अलग बांट रखा है। हम अपने आप को अलग अलग मान रहे हैं कि नहीं हम तो ये है, हम तो वो है। नहीं, हम कोई अलग नहीं है भाई, भील ही आदिवासी है और आदिवासी ही भील है। और इस बार अगर हमारा जनगणना कॉलम नहीं आता है तो हम बिल्कुल भी उसमें हम उसमें लिखेंगे ही नहीं। अलग से कॉलम होगा तो ही हम लिखेंगे, वरना हम हिंदू कुछ भी लिखने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश के 89 ब्लॉक में वैसा एक्ट लागू हुआ है, तो वहाँ जिस भी गाँव जो भी इसके अंतर्गत गाँव आते हैं, लगभग 12,000 ऐसे कुछ गाँव हैं, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उन गाँवों में जो भी है, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी शिक्षित युवा इस पैसा एक्ट पर अच्छे से काम करें, उसके बारे में सारी जानकारी लें और वो हमारे गांव के लोगों तक, ग्रामीण जो एरिया है जहां पर लोग ऐसे लोग रहते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या अशिक्षित है पूरी तरह से, तो उन तक वो जानकारी अच्छे से पहुंचाएं। हम लोगों की वैचारिक क्रांति है ये जयस, ये आदिवासी परिवार, ये भील प्रदेश की वैचारिक क्रांति है, जिसके कारण सरकारें झुकी हैं और टंट्या भील बिरसा मुंडा को याद करने लगे हैं। हम हर परिस्थिति में हमको लड़ना आना चाहिए। जहाँ खुशी होगी वहाँ नाचेंगे भी,
और जहां लड़ने की नौबत आएगी वहां पे डट के खड़े भी रहेंगे। यह भी होना चाहिए आदिवासियों में। जिस पेशा एक्ट की बात हो रही थी अभी, आपको पता है पेशा एक्ट के नाम पे आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया है। आपकी ग्राम सभा जो रूढ़िगत ग्राम सभा थी, अनुच्छेद 13(3) के तहत जो संविधान 1949-50 में बना, उससे पहले 1935 से जो हमारे 1911 से रूढ़िगत ग्राम सभा चली आ रही थी, वो इस पेशा एक्ट ग्राम सभा से भी कहीं पावरफुल है। उसके प्रावधान को, उसके द्वारा नियम बनाए गए कानून को कोई भी सुप्रीम कोर्ट या सरकार नकार नहीं सकती, इतना पावर था। उसी ग्राम सभा को खत्म करने के लिए आपको पेशा एक्ट का झुंझुना थमा दिया गया। और हम खुश हो रहे हैं